नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस मोटिवेशनल लाइन के साथ में कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये दो लाइनें ही आपके सामने मोटिवेशनल है। हर छोटा बदलाव, इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप आज से अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर देते हो, छोटे छोटे प्रयासों के साथ में निरंतर अपनी कंटिन्यूटी के साथ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, अगर उसकी तरफ आज से ही छोटे छोटे प्रयासों के साथ में आज आपने शुरुआत कर दी तो एक दिन आपकी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होंगे वो छोटे छोटे प्रयास ही। चाहे आप कितने घंटे काम करें, कितने घंटे कुछ भी करें, लेकिन अगर छोटे छोटे प्रयासों के साथ में आप निरंतर करते रहते हो उस काम को, तो वो एक दिन बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। तो इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ साथियों आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। साथियों आज यदि हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। अगर आप किसी भी राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके डेफिनेटली पूछा जाता है, उसके अंदर आपको राजस्थान का भूगोल जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आप निरंतर जो है वो हमारी वीडियोस को देखें, हमारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो आप यूज़ करें। इसी के साथ आपको फ़ायदा होगा और इसी के साथ साथ में आप जो है वो अपने यदि आप इस क्लास को बैठने देखते हो तो आप एक पेन और कॉपी लेकर के फिर देखें इस क्लास को, तभी इसके अंदर आपको फायदा होने वाला है। अन्यथा आप इस क्लास को देखना अभी बंद कर दें। अगर आप एक कॉपी या पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो इस क्लास को देखने का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर। हमने पढ़ लिया है अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने जो है वो पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है? सिरोही आ जाता है। सिरोही के साथ में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाता है? उदयपुर हो जाता है। उदयपुर के साथ में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाता है? बांसवाड़ा हो जाता है। और बांसवाड़ा के साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाता है? डूंगरपुर हो जाता है। डूंगरपुर हो जाता है। ये आपका पाली हो गया और ये आपका कौन सा हो गया? तो राजसमंद हो गया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये किसके अंदर काउंट किया जाएगा? दक्षिणी अरावली में काउंट किया जाएगा। कौन कौन से जिले? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये जो क्षेत्र है किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? दक्षिणी अरावली में काउंट किए जाते हैं। अब दक्षिणी अरावली की यदि हम बात करें विशेषताओं की, दक्षिणी अरावली की विशेषताएं आप सभी को याद होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या क्या पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे सर्वाधिक वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सर्वाधिक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं लिखा रहा हूं, ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आप बता सकते हो मुझे? देखो इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। तो सबसे ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहां पर पाई जाती है? तो वो भी आपके कहां पर पाई जाती है? आपके दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? सबसे ज्यादा ऊंचाई और चौड़ाई कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी अरावली में। सबसे ज्यादा वनस्पतियां दक्षिणी अरावली में, सबसे ज्यादा जनजातियां अरावली में और सबसे ज्यादा खनिज दक्षिणी अरावली के अंदर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर बातें हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2 चीजों के बारे में। नंबर 1 पर्वत। ठीक है, 2 चीजों के बारे में नहीं, एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि पठार। देखो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के अंदर कौन कौन से पठार आते हैं। सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं इसके लिए। देखो आपने नाम सुना होगा, एक पर्वत नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? पर्वत नाम सुना होगा। एक नाम सुना होगा पठार।
जिन लोगों को नहीं पता है, जिन भी मेरे भाइयों बहनों को नहीं पता है कि पर्वत या पठार कहते किसे हैं, उनके लिए मैं एक सीधा सा फंडामेंटल रूल ये बता देता हूं। देखो, धरातल है, धरातल से ऊंचाई के ऊपर, यानी कि इस धरातल है, इस धरातल से ऊंचाई के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की पर्वत चोटी पाई जाती है, चोटी का मतलब यह होता है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ के अंदर या ऊर्ध्वाधर शिखर, है ना, तो चोटी पाई जाती है, तो चोटी नुमा या जो पर्वत होते हैं या जो ढाल युक्त, चोटी युक्त जो ढाल होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्वत। ये तो पर्वत हो गया साहब, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति की कोई भी संरचना पर्वत कहलाती है। और पठार की बात करते हैं तो ये धरातल है, ठीक है, धरातल से ऊंचाई के ऊपर, यानी कि इस प्रकार की कोई संरचना अगर हो, यानी कि ये जो संरचना होती है ये है तो नीचे तो सेम पर्वत की तरह, लेकिन ऊपर जाके ये क्या हो गया? ये एकदम चौड़ा हो गया, यानी कि सपाट हो गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं समतल हो गया। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे पठार के नाम से जाना जाता है। तो पर्वत और पठार के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे कि पर्वत या जो पठार है वो कहते किसे हैं, ठीक है, ये कहते किसे, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन से या किस प्रकार के पर्वत या पठार पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोराट के पठार की। बोराट का पठार कहां पर पाया जाता है? तो कुंभलगढ़ कहां पे है? आप सभी को याद होगा कि कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद में है। और गोगुंदा कहां पे है? उदयपुर के अंदर हो जाता है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक एक पठार पाया जाता है, एक पर्वत यानी कि पठार पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार कहते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जो है वो इस चीज को उतार ले एक बार, उसके बाद में इसको मैं साफ करूंगा और साफ करने के बाद में यहां पे लिखूंगा मैं, ठीक है, साफ साफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो? हेडिंग डालें आप पठार। पठार के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बोराट का पठार। किस नाम से जाना जाता है इसको? बोराट का पठार। बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां से कहां तक है? तो बोराट का जो पठार है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक कौन सा पठार फैला हुआ है? कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद के अंदर आता है। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के और गोगुंदा उदयपुर तक कौन सा पठार है? आपका बोराट का पठार है, ठीक है। गोगुंदा उदयपुर तक कौन सा पठार फैला हुआ है? बोराट का पठार है। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर बात करते हैं आपने गीरवा के पठार की। गीरवा का पठार कहां पर फैला हुआ है? तो गीरवा का पठार यदि हम बात करते हैं तो गीरवा का जो पठार फैला हुआ है यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के अंदर ही कौन सा पठार है? गीरवा का पठार है। गीरवा का पठार कहां पे है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तस्त्रीनुमा आकृति, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों की मेखला है ये, तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों की मेखला, तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों की मेखला बोलते हैं, ठीक है। तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों की क्या बोला जाता है? इसको मेखला के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको देखो बाकर, बाकर का पठार आता है। बाकर का पठार आपको कहां पे दिखाई देगा? बाकर का पठार कहां पे है? तो सिरोही के अंदर आता है। बाकर का पठार कहां पे आ जाता है? आपका सिरोही के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि उबड़ खाबड़, ठीक है, उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है या उबड़ खाबड़ का जो क्षेत्र है उसे उबड़ खाबड़ या तीव्र नुमा ढाल जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तीव्र नुमा जो ढाल होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं बाकर। और बाकर आपका कहां पर पाया जाता है? बाकर आपका पाया जाता है सिरोही के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कहां पर पाया जाता है? सिरोही के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं 4 नंबर के ऊपर। तो 4 नंबर के ऊपर अपन बात करते हैं कि आपके बोमट का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? बोमट का पठार आता है। बोमट का जो पठार है ये कहां पर पाया जाता है? तो आपको देखो सिरोही, उदयपुर और कौन सा हो जाता है? डूंगरपुर। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर बात करते हैं तो यहां पर कौन सा पठार पाया जाता है? यहां पर आपके बोमट का पठार पाया जाता है। कौन सा पठार पाया जाता है? बोमट का
पठार यहाँ पर पाया जाता है सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर कौन सा पठार पाया जाता है? बोमट का पठार पाया जाता है। तो बोमट का पठार कहां पे हो गया? सिरोही के अंदर फैला हुआ है, नंबर 1 बात पे। उसके बाद में नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, उदयपुर के अंदर फैला हुआ है। और नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं तो आपका कहां पर फैला हुआ है? डूंगरपुर के अंदर फैला हुआ है। तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर आपका कौन सा पठार आता है? बोमट का पठार आता है। ठीक है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर के ऊपर बात करते हैं, मेसा जी का पठार आता है। एक मेसा का पठार आता है, आप सभी जो है वो इसको उतार लीजिए आप। उसके बाद में देखो, मैं यहां से एक बार साफ कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर आपका 5 नंबर के ऊपर बात करते हैं। 5 नंबर के ऊपर आपका आता है मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां पे है? तो मेसा का पठार आपके कहां पे आता है? यहां पर आता है। कहां पे? यहां पर आपका चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा पठार आता है? मेसा का पठार आता है। ठीक है, मेसा का पठार कहां पे होगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया। 6 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर आपका होता है कौन सा पठार हो जाता है? धोराजी का पठार। एक यहां पे और जाता है, धोराजी का पठार हो जाता है। धोराजी का जो पठार है वो कहां पर आपका हो जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हो जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हो जाता है। कौन सा पठार हो जाता है? धोराजी का पठार यहां पे हो जाता है। उसके बाद में 7 नंबर के ऊपर आप देखो, उसके ऊपर 7 नंबर के अंतर्गत आता है ऊपरमाल का पठार। कौन सा हो जाता है? ऊपरमाल का पठार हो जाता है। ऊपरमाल का पठार कहां पे पाया जाता है? तो ऊपरमाल का जो पठार है यहां पर आप देखो, यहां पे कौन सा है? भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के जस्ट निचले साइड के अंदर आपका कौन सा हो जाता है? चित्तौड़गढ़ हो जाता है। तो भीलवाड़ा के अंदर आपके बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत एक भेंसरोडगढ़ नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? भेंसरोडगढ़ नामक स्थान है। तो बिजोलिया से भेंसरोडगढ़ जो है वो यहां तक एक पर्वत पाया जाता है या पठार पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है ना। यानी कि बिजोलिया, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के, बिजोलिया भीलवाड़ा से भेंसरोडगढ़। ठीक है, बिजोलिया भेंसरोडगढ़। ठीक है, भेंसरोडगढ़ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। तो यहां तक जो पठार पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा मिलगिरे, है ना। तो भेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक ये जो पठार आपका कौन सा पठार पाया जाता है? ऊपरमाल का पठार जो है वो यहाँ पे पाया जाता है साथियों। उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक और पठार आता है आपका देशहरो। देशहरो का पठार आता है। 8 नंबर के ऊपर आप नोट करें, देशहरो का पठार आता है। ठीक है, देशहरो का पठार। देशहरो का पठार कहां पे है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। उदयपुर के अंतर्गत यदि हमसे पूछ ले, उदयपुर के अंदर 2 पहाड़ियां हैं, दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ियां हैं। आपको याद होगा तो मैंने बताया था जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी, तो उदयपुर के अंदर रागा और जरगा के मध्य का जो क्षेत्र है, रागा और जरगा के मध्य का जो हरा भरा क्षेत्र है ना, वहां पर क्या पाई जाती है? वहां पे पाई जाती है आपके देशहरो का पठार पाया जाता है। तो ये राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले मेन जो है, मेन आपके कौन से पठार हो जाते हैं? हो जाते हैं दक्षिणी पर्वतमाला के पठार हो जाते हैं। सबसे पहले बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे गीरवा का पठार उदयपुर के अंदर तस्त्रीनुमा आकृति पहाड़ियों की ये मेखला है। उसके बाद में बाकर, बाकर सिरोही के अंदर है। उबड़ खाबड़ प्रदेश या तीव्र नुमा ढाल को क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं, जो सिरोही में पाई जाती है। बोमट के पठार की बात करते हैं तो ये सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर कहां पर पाई जाती है? बोमट का जो पठार है सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के अंतर्गत पाया जाता है बोमट का पठार। उसके बाद में बात करें मेसा के पठार की तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। धोराजी का जो पठार है ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। ऊपरमाल के पठार की बात करते हैं तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य पाया जाता है। देशहरों के पठार की बात करते हैं तो उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देशहरों का पठार कहते हैं। और ये आपका कहां पर पाया जाता है? तो ये उदयपुर के अंदर पाया जाता है। तो सभी लोग जो है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसको एक बार जरूर उतार लें। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं, तो सभी लोग जो है वो एक बार इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, लाइक और कमेंट करें। आप सभी की जो है वो ये हमारे पे मेहरबानी रहेगी। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहां पर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों
आज का जो हमारी क्लास है इसके अंदर ये जो मैटर है ये मैं समझता हूँ पर्याप्त होगा आप सभी के लिए। अगर आप सभी लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो एक बार जो है वो लाइक और शेयर कमेंट वाला बटन जो है वो जरूर दबा दें, क्योंकि इसके द्वारा आपका भी फायदा होगा, अगले का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद, जय हिंद।